Good morning, student. Welcome to ABN online classes. Today we'll be discuss numerical question 10 in chapter number 7, joint venture. Joint venture का जो लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10, उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं. उसके बाद जॉइंट वेंचर कंप्लीट है, तो उसको लेके आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. तो आज क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको सॉल्व करते हैं. हमने अब तक पढ़ा है कि जॉइंट वेंचर में जो रिकॉर्ड करने के मेथड्स कितने हैं, 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड सेपरेट बुक, जिसको फाइंड आउट कैसे करते हैं कि जॉइंट बैंक में अकाउंट खुलता है. और सेकंड मेथड है जब सेपरेट बुक नहीं हो, उसको फाइंड आउट करने का क्या मेथड है. 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट सिर्फ सेल्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता हो या मेमोरेंडम बोल दे, या सेकंड कंडीशन दूसरा मेथड क्या है, ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, या अगला बोलेगा नेसेसरी अकाउंट्स ओपन. नेसेसरी अकाउंट्स यानी एक से ज्यादा यानी दो यानी कौन से मेथड में होते हैं, थर्ड में. जबकि सेकंड मेथड में तो एक अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम क्या है, जॉइंट वेंचर विथ. पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10. Ravi and Vimal entered in joint venture for purchase and sales of blankets. Ravi will purchase goods and Vimal undertook the sales. Ravi purchase करेगा और विमल उसको सेल करेगा. They decided to pay 5% interest per annually to Ravi on his investment. रवि ने जितना इन्वेस्टमेंट करेगा, जितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा जॉइंट वेंचर में, उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 5%. And also charging interest at same rate on amount received by him. और उसको जितना अमाउंट रवि को मिलेगा उस पर उससे कितना परसेंट इंटरेस्ट लिया जाएगा, सेम रेट यानी 5%. रवि को जो अमाउंट मिलेगा उस पर उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट देना होगा, 5%. जबकि वो इन्वेस्ट जितना अमाउंट करेगा उस पर उसको कितना मिलेगा, 5%. दोनों अमाउंट, दोनों रेट सेम है. विमल विल गेट 4% कमीशन ऑन सेल्स. और विमल जो सेल के लिए आपने उसको बनाया है कि सेल ये करेगा विमल, उसको कितना परसेंट कमीशन देना है सेल्स पे, 4%. प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर इक्वली. प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिवाइड होंगे रवि और विमल में. रवि परचेज ऑन 1 जनवरी 2015 2000 blankets Rs 60 per blankets. He paid packing charges and other expenses 4000. Vimal paid freight 6000 and sold 2 blankets as flow. On 1st Feb 2015 300 blankets a rate of 90 each. On 1st July 2015 100 blankets a rate of Rs 100 each. On 1st October 2015 500 blankets a rate of 84 per blankets each. Vimal sent to Ravi 20,000 on 1st March. विमल ने रवि को सेंड किया 20,000 1st मार्च को, एंड 56,000 ऑन 1st अगस्त 2015, और 56,000 दिया 1st अगस्त को. रिमेनिंग ब्लैंकेट्स टुक बाय विमल ऑन कॉस्ट प्लस 25%. अब वो जो रिमेनिंग ब्लैंकेट्स बचे उनको कौन टेक ओवर कर जाएगा, विमल. और कितना परसेंट प्लस करके, 25% प्लस, यानी कॉस्ट उसमें 25% प्लस कर दो, उस अमाउंट्स पे टेकन करेगा कौन, विमल. ऑन 1 अक्टूबर 2015 फाइनल सेटलमेंट वाज मेड. 1 अक्टूबर को फाइनल सेटलमेंट हो गया, यानी कितने मंथ्स के बाद में, 9 मंथ्स. 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट है, 1 अक्टूबर को क्लोज हुआ. इट मींस कितने मंथ्स चला जॉइंट वेंचर, 9 मंथ. 9 मंथ के बाद में सेटल हो गया. एज्यूम दैट ईच पार्टी रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन. ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, कौन सा मेथड है, थर्ड, कि सेपरेट बुक नहीं है. प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज. दोनों की पार्टीज में आपको नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं. तो एक बुक तो मैं बनाने वाला हूं, एक बुक जस्ट हम ऑरली डिस्कस करेंगे और आप बनाओगे. ओके, तो बुक्स ऑफ रवि, कौन से 2 अकाउंट ओपन होंगे, एक तो होगा जॉइंट वेंचर और एक क्या होगा, को वेंचर, यानी किसका, विमल का. तो बुक्स ऑफ रवि, खाते का नाम, अकाउंट का नाम जॉइंट वेंचर.
जॉइंट वेंचर। चाहे अब ऑफलाइन हो जाओ, आवाज देखना था कि आवाज वीडियो में है ना। जॉइंट वेंचर पर्टिकुलर अमाउंट। एक तो जॉइंट वेंचर और एक किसका अकाउंट खुलेगा, विमल। विमल अकाउंट याद दिलाना, एक फीस जमा करानी है ना, फीस लेके आया हूँ मैं, कभी भी फीस जेब में चल जाए, मैं जाऊंगा भूल भी चला जाए। देखो, Ravi and Vimal enter to joint venture for purchase and sales of blankets. Ravi will purchase goods and Vimal undertook the sales. They decided to pay 5% interest per annually Ravi on his investment and also charging investment interest at the same rate on amount received by him. Vimal will get 4% commission on sales, profit and loss share will equally. Ravi purchased on 1st January 2015 2000 blankets, rate 60 पर blankets. रवि, बुक्स रवि की तो है, एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू कैश 1,20,000. नेक्स्ट, एंड अदर एक्सपेंसेस 4,000. तो एंट्री क्या होगी अदर एक्सपेंसेस की, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू कैश 4,000. नेक्स्ट, विमल पेड फ्राइड 6,000. विमल ने फ्राइड के पे किए कितना 6,000. तो टू विमल, जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू विमल होगा, टू विमल एक्सपेंसेस कितना 1,000 है, विमल के किस साइड चला जाएगा, विमल का अकाउंट है ना सीआर साइड, बाई जॉइंट वेंचर 6,000. नेक्स्ट, 1 फरवरी 2015 300 ब्लैंकेट्स उसने सेल किए 90 ईच. 1 जुलाई 2015 100 ब्लैंकेट्स 100 ईच. 1 अक्टूबर 2015 500 ब्लैंकेट्स 84 ईच. किसने सेल किया, विमल ने. एंट्री क्या होगी, विमल अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर. तो जॉइंट वेंचर किस साइड आएगा, सीआर. तो बाई विमल, ब्रैकेट में किसका नाम आ जाएगा, सेल्स. और जो ब्लैंकेट्स जैसे सेल किए हैं उनको शो कर दो, जैसे कितना है 300 ब्लैंकेट्स 90 के हिसाब से 27,000. 1,000 ब्लैंकेट्स 100 रुपीज के हिसाब से 1 लाख. 500 ब्लैंकेट्स 84 के अकॉर्डिंग 42,000. 42,000. बाहर अमाउंट में टोटल कितना चल जाएगा 1,69,000. ये सेलिंग है विमल की. नेक्स्ट बोला है विमल सेंड 20,000 ऑन 1 मार्च एंड 56,000 1 अगस्त. इसने दो अमाउंट सेंड की है विमल ने, किसको, रवि को. तो रवि एंट्री क्या करेगा, कैश अकाउंट डीआर टू विमल
इसको विमल के डेबिट में तो लिख लो, टू जॉइंट वेंचर 1,69,000। अब इसने 2 बार पे किया है 20,000 56,000। एंट्री क्या हो जाएगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट डीआर टू विमल। तो विमल के सीआर में बाई कैश एक बार कितना 1000 20, फिर बाई कैश कितना 56,000। ऐसे 2 अमाउंट इसने पे की है। नेक्स्ट है उसके बाद बोला रिमेनिंग ब्लैंकेट्स टुक बाय विमल कॉस्ट प्लस 25% अबो। रिमेनिंग ब्लैंक जैसे उसने रिमेनिंग ब्लैंकेट्स है उस पर कितना परसेंट है? 25%। तो रिमेनिंग है कितना? तो आपने 2000 ब्लैंकेट्स परचेज की थी, कितना सेल कर दिया? 1800। बचा बैलेंस कितना? 200। कॉस्ट कितनी है? 60। कितना आएगा? 12,000 प्लस कितना परसेंट प्लस कर दूं? 25%। तो 12,000 का 25% 3,000। इट मींस जो रिमेनिंग ब्लैंकेट्स है उनकी अमाउंट कितनी होगी? 15,000। क्या होगी एंट्री? विमल लेके जा रहा है, विमल अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर, तो बाई विमल ब्रैकेट में लिख दो स्टॉक 15,000। विमल के किधर आ जाएगा? विमल अकाउंट में डीआर जॉइंट वेंचर 15,000। अब 2 चीजें और रिमेनिंग रही हैं, कौन कौन सी? एक तो इंटरेस्ट और एक कमीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कमीशन दे देते हैं विमल को, सेल हो गया, कमीशन देते हैं। कितना परसेंट है कमीशन? 4%। तो 1,69,000 पे 4% कमीशन कैलकुलेट करो। कमीशन 6,760। एंट्री क्या होगी? कमीशन विमल को देना है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू विमल, तो टू विमल ब्रैकेट में कमीशन 6,760 और विमल के किस साइड चला जाएगा? जॉइंट वेंचर 6,760। अब इसका सबसे मेन टॉपिक इंटरेस्ट। रवि को इंटरेस्ट प्रोवाइड भी करवाना है और रवि से इंटरेस्ट चार्ज भी करना है। प्रोवाइड किस अमाउंट पे करवाना है? इन्वेस्टमेंट पे। तो रवि ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? तो एक तो ब्लैंकेट्स परचेज किया था 1,20,000, एक एक्सपेंसेस पे ऐड किया था 4,000। इट मींस रवि ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 1,24,000। उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट? 5%। कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स का। बिजनेस पूरे कितने मंथ्स रनिंग किया है? 9 मंथ्स। तो चलो निकालते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो रवि को दिया जाएगा 1,24,000 मल्टीप्लाई 5/100 मल्टीप्लाई 9/12। कटिंग कर लो। हम्म 4,650। ये तो इंटरेस्ट देना है, जबकि चार्ज कितना करना है? अब इसको कितना अमाउंट दिया था? 2 बार अमाउंट दिया था रवि को। एक बार दिया था 20,000, एक बार दिया था 56,000।
दो बार अमाउंट दिया है तो कौन सा मेथड अपना देते हैं? प्रोडक्ट, क्योंकि ये सिमिलर पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग तो है, तो कौन सा मेथड अपना देते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करेंगे? दोनों अमाउंट लिख दो, 20,000 और 56,000। 20,000 कौन से मंथ में दिया? 20,000 दिया मार्च को। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना मंथ हो गया? 7। 7 से मल्टीप्लाई 1,40,000। 56 कब इसको प्रोवाइड करवाया? 56,000 अगस्त। अगस्त, सितंबर, कितने मंथ्स? 2 मंथ्स। 2 से मल्टीप्लाई, तो टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया? 2,52,000। और प्रोडक्ट 2,52,000 आ गया तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट 2,52,000 इंटू 5/100 इंटू 1/12। 12 का डिवाइडेशन दे दो इसमें, 210 को किससे मल्टीप्लाई करो? 5 से, 0, 5, 10, 1,050 रुपीज। 1,000 प्रोवाइड करवाना है 4,650, जबकि चार्ज कितना करना है? 1,050। इट मींस उसको प्रोवाइड कितना करवा दे? 3,600। कितना प्रोवाइड करवा दे? 3,600। एंट्री क्या होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट DR टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 3,600। और कुछ है क्वेश्चन में? और कुछ ही प्रोवाइड नहीं करवाना? डिफरेंस निकालो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू प्रॉफिट। रवि को लेके क्या आएगा? P&L, और विमल को लेके विमल का नेम। वन लाख 84,000 में से लेस कर दो 30, 40, 44, 360, 43,640, 43,640 इक्वली डिवाइड कर दो। इक्वली डिवाइड कर देंगे तो कितना कितना शेयर मिलेगा? 2, 1, 8, 2, 0। 21,820। विमल का नाम किस साइड है? DR, तो विमल के अकाउंट में किधर चला जाएगा? CR बाय जॉइंट वेंचर। $21,820। डिफरेंस किससे लिखोगे? कैश करवा देते पेमेंट बाय कैश। 1,84,000 और 1,84,000 में से सारे लेस कर दो, कितना आएगा? बाई कैश देखो कितना आएगा? 82। लेस करके देखो कितना आ जाएगा भाई?
73,420, 73,420। क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट। ये वर्किंग नोट में चला जाएगा। वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ रिमेनिंग गुड्स, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रोवाइड इंटरेस्ट। ठीक है ना? ऐसे 3 नाम से ये शो हो जाएंगे वर्किंग नोट। विथ वर्किंग नोट क्वेश्चन कंप्लीट। बुक्स ऑफ रवि कंप्लीट। बुक्स ऑफ रवि बनाओ। बुक्स ऑफ विमल, बुक्स ऑफ विमल। बुक्स ऑफ विमल। बुक्स ऑफ विमल, उसमें अकाउंट कौन सा होगा? जॉइंट वेंचर और रवि अकाउंट। आप बोलते जाओ, उस तरीके से मैं आपके पीछे बोलूंगा, ताकि ये पता रहे कि अपना कन्फर्म सही है ना। आपको सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है बुक्स ऑफ विमल में। बुक्स ऑफ विमल जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड रवि अकाउंट। कर लिया ओपन? चलो करते हैं चर्चा। हाँ, टू कैश किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टू रवि। लिखो टू रवि 1,20,000। नेक्स्ट टू रवि 4,000। नेक्स्ट टू, इसके अकॉर्डिंग बोलो, एक्सपेंसेस है टू, टू कैश। एक्सपेंसेस तो पेड करेंगे ना। टू कैश 6,000। नेक्स्ट टू कमीशन 6,760। टू रवि, ब्रैकेट में लिख दो इंटरेस्ट, क्योंकि ये रवि का है तो रवि के नाम से आएगा। जैसे ये कमीशन था तो विमल के नाम से आया, वैसे रवि के नाम में आएगा। टू रवि ब्रैकेट में इंटरेस्ट 3,600। टू प्रॉफिट रवि, और नीचे क्या हो जाएगा? पी एंड एल। रवि पी एंड एल 21,820, 21,820। और बाहर जो अमाउंट जाने वाला है वो है 43,640। सीआर साइड बाई कैश। बहुत बढ़िया, सीधे लिख दो अमाउंट एक साथ, वापस कैलकुलेशन करने की कोई हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। बाई कैश 1,69,000। नेक्स्ट बाई, शाबाश, परचेज। स्टॉक लिया है, क्या आएगा? बाई परचेज 15,000। दोनों तरफ का इक्वल कर दो। 1,84,000, 1,84,000। स्टार्ट करते हैं नीचे विमल का अकाउंट और रवि का अकाउंट। कोई स्टार्टिंग में पेमेंट था नहीं, लेकिन बीच में 2 पेमेंट हुए। उन दोनों पेमेंट को लिख लेते हैं। क्या क्या पेमेंट हुआ था? 20,000, 56,000 किस साइड आएगा? लिखो टू कैश 20,000, टू कैश 56,000। अब हम रवि का नाम कहां देखेंगे? जॉइंट वेंचर में। देखो जॉइंट वेंचर में रवि का कितनी बार नाम आया? आप वाले जॉइंट वेंचर में जो बुक्स ऑफ विमल है, उसमें जॉइंट वेंचर में रवि का नाम कितनी बार है? तो 3-4 बार नाम है। स्टार्टिंग में 2, फिर बीच में एक इंटरेस्ट के लिए, फिर एक प्रॉफिट के लिए। कितने बार आएगा रवि का नाम? तो वो 4 बार किधर आएगा? सीआर साइड। लिखो बाई जॉइंट वेंचर 1,20,000, 1,20,000। वापस बाई जॉइंट वेंचर 4,000। वापस बाई जॉइंट वेंचर 3,600, 3,600। अनोदर बाई जॉइंट वेंचर 21,820। और नहीं है? डिफरेंस निकालो।
बाई कैश है, क्या आएगा डेफिनेटली टू कैश, और निकालो टू कैश, कितना अमाउंट आने वाला है टू कैश 73,420। हाँ भाई क्लियर है, इतना ही है, सेम है दोनों का, कोई डाउट नहीं। ऐसे हमारा चैप्टर नंबर जो जॉइंट वेंचर है वो क्या हुआ, कंप्लीट। जॉइंट वेंचर भी कंप्लीट हुआ। अब इसके जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उनको आप कर लेना कंसल्ट। देखो जैसे फर्स्ट है स्टे एनी टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप, कर दोगे दो डिफरेंस, एक तो नाम को लेके, स्पेशल नाम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती जॉइंट वेंचर में जबकि उसमें स्पेशल नाम होता है, एक एक्ट के अकॉर्डिंग और एक मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, उसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 50 और इसमें अनलिमिटेड, दो कोई भी बोलने हैं। सेकंड है सेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ जॉइंट वेंचर, तो मैक्सिमम नो लिमिट जबकि मिनिमम 2। व्हेन इट इज एप्रोप्रिएट टू कीप सेपरेट बुक्स इन जॉइंट वेंचर, आप कब सेपरेट बुक्स रखते हो जॉइंट वेंचर में, व्हेन ऑल को वेंचर्स आर लिव इन सेम प्लेस, सेम जगह, एक जगह रहते हैं सारे। नेक्स्ट हो जाएगा इन विच रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस टू जॉइंट वेंचर इज डिस्ट्रीब्यूट, किस रेशियो में, एग्री रेशियो में, जिसमें वो एग्री हुए हैं, ठीक है ना, एग्री टू ऑल को वेंचर्स, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज नेचर ऑफ मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का नेचर कौन सा है, तो यहां दो नाम आते हैं, या तो उसको नेचर बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस नेचर, या उसको बोल सकते हैं नॉमिनल, तो प्रॉफिट एंड लॉस नेचर लिख दो और ऑब्लिक में लिख लेना नॉमिनल। नेचर बोला है तो प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट बोलता किस टाइप का अकाउंट है तो कौन सा बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जैसा है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस आपकी क्या करवाता है, कैलकुलेट करवाता है। When each co-venture record his own transaction for the joint venture, which account will be opened by him? Joint venture with co-venture, और एक ही तो अकाउंट बनाता है, मेमोरेंडम तो कैलकुलेट कराता है प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे बोल लेना कि प्रॉफिट एंड लॉस ही कैलकुलेट कौन करवाएगा, तब मेमोरेंडम का नाम, एक अकाउंट ओपन होगा और वो क्या नाम है, जॉइंट वेंचर विथ को-वेंचर। When dissolution of the joint venture is happen, joint venture कब dissolution हो जाता है, when work is completed, जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो जॉइंट वेंचर क्या हो जाएगा, समाप्त। Which account is created in joint venture for credit purchase, which account is credited the joint venture for credit purchase, credit purchase करने पे कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, एंट्री बोलो क्या होगी, परचेज कर रहे हो, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू सप्लायर, सप्लायर से तो उधार खरीदते हो तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू सप्लायर, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, सप्लायर अकाउंट, 8 वाला। जॉइंट वेंचर इज एप्रोप्रिएट फॉर विच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जॉइंट वेंचर सही रहता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या लिमिटेड टाइम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कम समय के लिए हो, लिमिटेड टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कौन सा रहेगा, जॉइंट वेंचर। When separate books of joint venture is kept with types of account are opened gives name, 2 टाइप्स हैं, नहीं इसमें पूछा है when separate books of joint venture, आप सेपरेट बुक रखते हो तब कौन कौन से अकाउंट खोलते हो, तो 3 अकाउंट्स ओपन होते हैं, फर्स्ट है जॉइंट वेंचर, सेकंड को वेंचर्स और थर्ड जॉइंट बैंक। ऐसे नहीं आया बुक्स मेंटेन इन जॉइंट वेंचर, बुक्स मेंटेन इन जॉइंट वेंचर आ जाता है तब तो बोलते हैं 2 टाइप्स, सेपरेट बुक, नॉन सेपरेट बुक्स। अगले ने साहब बोला सेपरेट बुक है और सेपरेट बुक में कौन से अकाउंट खोलोगे, तो 3 अकाउंट्स ओपन और वो अकाउंट्स हैं जॉइंट वेंचर
को वेंचर और जॉइंट बैंक, ऐसे कर दोगे तो इन क्वेश्चंस को कर लेना। चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अब इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से कंसल्ट करो, पूछो। जॉइंट वेंचर में कोई डाउट है? पूरा कंप्लीट। आज अकाउंट की कॉपी लिया है आप सब? काम कंप्लीट करो। आप रिया लेके आए हो? कल कल कर दोगे? कल आप भी करवा दोगे चेक? पक्का? ठीक है, कल ही चेक करते हैं। आपको आपकी बुक कॉपी तो नहीं मिली ना वापस से? ले गए थे? तो कल ही दे देना सब एक साथ में, ठीक है ना? तो मैं सोचा कहाँ चला गया कॉपी, वहाँ पे कोई ले गया। नहीं, मैं वापस आया, ऊपर से रहता हूँ, ऊपर ही ऊपर, सेकंड फ्लोर पे। मैं बाइक लाता नहीं आजकल, पैदल आता हूँ, वो बाइक खराब। तो टाइम नहीं मिला उसको सही करवाने का, देखो कब टाइम मिलेगा उस दिन जाएंगे। हाँ तो उसकी वो सर्विस करवा ली।